ओके, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और आज हमारा AutoCAD मैकेनिकल 3D मॉडलिंग लेक्चर नंबर 11। और आज के इस लेक्चर में हमने बेसिक सेटिंग्स पहले से ही कर रखा है, ठीक है। और आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, याद रखिए, वी आर गोइंग टू फिनिश दिस शीट ओके इन 3D एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं क्या है 10 मिनट 5 मिनट का कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ और ना ही मैं 10-5 मिनट का कोई लेक्चर लेता हूँ, है ना। चाहे मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूँ या फिर यूट्यूब के लिए हो, क्योंकि पढ़ने जैसा लगना चाहिए ना कि बाबा कुछ तो सीखा है हमने। 5 मिनट क्या होता है, एक पार्ट होता नहीं कि ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो कंप्लीट पार्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और किसी तरह का कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क, आई एम ऑलवेज फॉर यू, ओके, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। चलिए, तो आज का हम लोग फर्स्ट असाइनमेंट देखने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये पार्ट में दिक्कत आ रही है क्योंकि इसमें ज़रा सा हम लोगों को एक दो छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्योंकि क्या है, इस साइड का जो रिब है यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट क्या है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रहे, है ना। और नहीं चाहिए तो आप नहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। और ये जो पोर्शन देखने को मिल रहा है ना, इसमें बच्चों को बनाने में तकलीफ़ आती है, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम की वजह से ये पार्ट मैं पूरा बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इसको शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, शुरुआत करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड व्यू से। वी आर गोइंग टू मेक द कंप्लीट व्यू ऑफ दिस पार्ट एंड देन we will use press pull command to make them solid, है ना, and then cut out somewhere, है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड व्यू बनाने जा रहे हैं, तो आपको राइट हैंड साइड व्यू में काम करना होगा और ग्रिड को ऑफ कर दीजिए, इसकी अभी तो ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देन मेक श्योर द डायमेंशंस आर करेक्ट, और जो भी आप बनाएं वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। यू कैन सी हियर 96 वी हैव, ये रहा हमारा। और डायमेंशंस आप सही लीजिए, ये है 96 और ये है हमारा 12 का, ठीक है। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ से 96 टैब 12 इंटर, और इस तरह से मैंने ले लिया है। एंड देन एक्सप्लोड कर देता हूँ मैं इसको, एक्सप्लोड करके सारे को अलग अलग कर दीजिए। एंड देन देखिएगा इसकी टोटल हाइट आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ से देखिए 54 का है। तो मैं क्या करता हूँ, हाइट इसकी यहाँ से मैं ऑफसेट लूँगा 54 की। और अगर आप टोटल जोड़ दें, ये 12 ये 12 कितना हो गया 24, और ये हो गया 30 प्लस 24, ये भी हमारा 54 का हो गया। आई बात समझ में। तो चलते हैं 54/54 का। आप अगर चाहो तो एक सिंपल सा रेक्टेंगल भी ले सकते हो। यहाँ से लिया मैंने 54 टैब 54 इंटर, और इस तरह से मैंने ले लिया। और इसको पकड़ूंगा, M इज़ द शॉर्टकट फॉर मूव, एंड देन प्लेस द मिड पॉइंट एंड प्लेस इट हियर लाइक दिस, फाइंड आउट द सेंटर पॉइंट। ये हमारा हो चुका है। देन आप चाहें तो इसको एक्सप्लोड कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है अभी उसकी, है ना। बस इतना सा हमने ले लिया है। ये टोटल इसका डिस्टेंस हो गया है। लेट्स हैव अ लुक। ये देख लीजिएगा, यहाँ से 12 ले लेता हूँ, यहाँ से 12 ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, O फॉर ऑफसेट 12 इंटर, एंड ये ले लिया और ये ले लिया। आई बात समझ में। 12 लेने के बाद हमें क्या करना है, 12 से इधर 7 और इधर 7 ले लेता हूँ, नथिंग टू वरी। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 7 ले लिया, और इधर से बाहर की तरफ मैं 7 ले लेता हूँ, ठीक है। टेक्निक को समझिएगा, बाकी का और कुछ भी नहीं होता है। फिर ऊपर से हमें क्या करना है, 20 का ऑफसेट ले लेना है। O इज़ द शॉर्टकट फॉर ऑफसेट, स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस दैट इज़ 20, और यहाँ से मैंने ऐसा ले लिया TR डबल स्पेस करके। वी आर गोइंग टू ट्रिम दम ऑल। आई बात समझ में। और इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं। देखिएगा सर जी, इसके सेंटर यानी टॉप वाले सेंटर से इस आर्क का सेंटर नीचे है, कितना 10 नीचे है, तो हम लोगों को ये 10 लेना होगा। यहाँ से आप 10 ले सकते हो। O फॉर ऑफसेट 10 डिस्टेंस डाल देता हूँ मैं, ये ले लिया। एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम मिड पॉइंट, और ये हमारा ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। इसको आप इरेज कर सकते हैं, TR डबल स्पेस कर सकते हो, एंड नथिंग टू वरी। आई बात समझ में। देन ट्रिम देम ऑल,
और इस तरह से हमने इसको बना लिया है। एंड नाउ सी, यहाँ से हम 15 ले लेते हैं ऊपर, और इसका डायमीटर भी हमारा 15 का है। देन O फॉर ऑफसेट 15 इंटर कर देता हूँ। यहाँ से मैंने लिया C फॉर सर्कल, ये रहा सेंटर, D फॉर डायमीटर, इसको 15 ले लीजिए, देन डिलीट इट। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, लाइन को लेने की ज़रूरत नहीं है, C फॉर सर्कल ले लीजिए, डायरेक्टली हम ट्रैक कर सकते हैं और हम यहाँ से हाइट डाल सकते हैं 15 का। D फॉर डायमीटर डालिए और 15 डाल दीजिए, तो हमें लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको फिर से इरेज करना नहीं पड़ता है ना। चलिए हम डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, वही सही आया है कि नहीं आया है। यू कैन सी हियर, करेक्ट। ये हमारा हो गया जी, है ना। अब बाकी का काम ये रहा, आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ये बेहद ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो पूरा बना के हम इसको पीछे साइड से कट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये हाइट नहीं दी है और टेंजेंसी भी नहीं आएगी अगर हम ड्राइंग बना करके देखें। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ एक, ठीक है। एक आर्क लेता हूँ, स्टार्ट एंड और रेडियस वाला आर्क लूँगा, और उसके बाद हम उसको प्रेस पुल करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ से हमारा आर्क वाले ऑप्शन में जाऊँगा, और ये रहा स्टार्ट एंड रेडियस, और दिस इज स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज एंड पॉइंट, एंड ये रहा रेडियस 66 का, एंड दैट्स इट। ऐसा ही ले सकते हैं। एंड देन इसको सेलेक्ट करेंगे, MI इज़ द शॉर्टकट फॉर मिरर। याद रखिए यहाँ पर मैं बेसिक तरीके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम 2D में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जो YouTube में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उन लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अभी वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट बैच जब भी स्टार्ट होगी मैं बेसिक से मैकेनिकल 2D ड्राइंग बताने वाला हूँ। क्योंकि जब से इन लोगों का बैच स्टार्ट हुआ है तब से ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, मैं जस्ट पढ़ा रहा था, रिकॉर्डिंग का आइडिया बाद में आया है, ताकि बच्चे लोगों को डबल प्रैक्टिस करने का मौका मिले और देखने का भी मौका मिले। अगर किसी को डाउट रहता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछ भी नहीं सकते लाइव, किसी को इंटरनेट का प्रॉब्लम है, किसी को है ना थोड़ा सा आवाज़ नहीं आती है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया है। तो ओनली 3D जो है वो सीक्वेंसली हमारा रिकॉर्डिंग हो पा रहा है, बाकी का जो 2D है वो बिल्कुल भी मशीन ड्राइंग के पहले जो है वो छूट चुका है। तो नई बैच आने वाली है बहुत जल्दी, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को भी 0 से हीरो बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक, यहाँ से मिरर कर दिया, दैट्स इट। ये हो चुका है हमारा पूरा राइट हैंड साइड व्यू। नाउ यहाँ से आप साउथ ईस्ट ले लीजिए एंड सी द डायमेंशन, टोटल 30 है, इसको भी मैं टोटल 30 लेता हूँ, इसको यहाँ 6 लेता हूँ, है ना, बाद में देखते हैं क्या क्या है। सो ये लिया मैंने प्रेस पुल, और यहाँ से मैं इस रीजन पे क्लिक करूँगा। थोड़ा सा हैंग होता है इसमें, एक बार चेक कर लीजिएगा आपका जो है विजुअल स्टाइल कैसा है। आप कंसेप्चुअल में रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें हमारा कंप्यूटर का कम ग्राफिक्स यूज़ होता है। देन यहाँ से हम डायरेक्ट प्रेस पुल लेंगे और इस रीजन को आप सेलेक्ट कीजिए और डायरेक्ट आप वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं 30, और इधर से मैं इसको 6 ले लेता हूँ, है ना, और इसको भी मैं 6 का ले लेता हूँ। एंड देन ये हमारा जो है अब सॉरी यहाँ तक ले लेता हूँ, आप इसके बराबर में जा सकते हैं। देन अगेन मैं इसके बराबर जा सकता हूँ, आई बात समझ में, इस तरह से हो गया। एंड देन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगेन 6 का ले लेते हैं, ठीक है। देन दिस इज़ द वे ऑफ मेकिंग दिस ऑब्जेक्ट, और बिल्कुल इट वाज वेरी वेरी सिंपल, अब एक काम और रह गया है, सो लेट्स मेक देम यूनाइट, और यहाँ से हमारा है सॉलिड यूनियन। मैं सबको सेलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अब एक और चीज़ देखिएगा सर जी, यहाँ पर ये मुझे कटिंग करके निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कैसा आया है। सो यहाँ हमारा कुछ इसके साथ टेंजेंसी और इसके साथ ऐसा कुछ तो दिया हुआ है, बट अगर आप रेडियस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो इतना ही हम लोगों को लेना पड़ेगा, है ना, या 66 का। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर वो काम करना है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमें इस फेस पे स्केच करना है, इसलिए मैं जेड एक्सिस वेक्टर को क्लिक करूँगा और इस फेस पे क्लिक करके मैं इस साइड जाके एक बार और क्लिक कर दूँगा। इससे होता ये है कि आपकी जो स्केचिंग प्लेन है वो इस फेस पे आ जाती है, ठीक है। देन ग्रिड को ऑफ कर सकते हैं।
मैं लाइन लेता हूँ और लाइन से मैं यहाँ से देखिएगा डिस्टेंस टोटल कितना दिया हुआ है, ये हमारा 20 का है। तो आप क्या करो, यहाँ से 20 ले लो, ये हो गया। और यहाँ नीचे कितना जाना है, ये भी हमारा 20 का ही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी 20 का ले लेता हूँ। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि मैं इधर जैसे लिया था ना स्टार्ट एंड रेडियस वाला आर्क, वो काम यहाँ पर भी हम लोगों को करना है। और ये हमारा है स्टार्ट एंड रेडियस, जस्ट सेलेक्ट दिस पॉइंट फर्स्ट एंड दिस पॉइंट सेकेंड एंड रेडियस इज 66 एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड। ओके, सो जस्ट प्रेस पुल करके आप इसको निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये रहा प्रेस पुल, आप इसको यहाँ से निकाल दीजिए, यू कैन सी हियर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मिरर करेंगे। और मिरर करने के लिए हमें 2D को सेलेक्ट करना होगा और 3D मिरर में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे प्लेन जो लेना है वो XY प्लेन हमें लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो XY प्लेन, और इस पे जाके मिड पॉइंट पे हम लोगों को क्लिक कर देना है। इससे होगा ये कि एग्जैक्टली जिस लोकेशन पे वो है उसी लोकेशन पे इस साइड भी आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये हमारा काम आसान हो गया। एंड दिस इज़ द वे ऑफ मेकिंग दिस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड व्हाट इज़ रिमेनिंग हियर, रिमेनिंग 2 होल्स, है ना। तो देखिएगा गौर से, मैं क्या करता हूँ जी, ये देख लीजिए 12 का है और इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 96 प्लस 65, सॉरी माइनस 65, कितना हो जाएगा। QC इज़ द शॉर्टकट फॉर क्विक कैलकुलेटर, है ना। क्विक कैलकुलेटर करके हम देख लेते हैं एग्जैक्टली हमें कितना डायमेंशन का चाहिए। 96 माइनस 65 तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया मेरा, मैं सॉरी, हाँ गलती हो गई जी। 96 माइनस 65 31 आ गया। 31 का हाफ कितना होता है, 15.5 होता है, ठीक है। मैं इस कोने पे ले सकता हूँ, मतलब एक लाइन भी ले सकता हूँ, नहीं तो विदाउट क्रिएटिंग एनी लाइन हम इसको डायरेक्ट सर्कल बना सकते हैं। उससे पहले क्या है, आप UCS को ठीक कर लीजिए, UCS डबल इंटर कर दीजिए, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करेगा। एंड C फॉर सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ से मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो 8 का दिया हुआ है, तो आप इस 8 को ले लीजिए, यू कैन सी हियर, आप इस 8 को ले लीजिए, यानी रेडियस 4 का रहेगा। अब देखिएगा यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओके, इस रेड वाले एरो को पकड़ के यहाँ से 12 लिया और इस ग्रीन वाले पकड़ के इधर से मैं 15.5 इस तरह से आ चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू मिरर इट। आप चाहें तो यहाँ से MI भी प्रेस कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ से पकड़ के आप किधर भी ले लो भैया, इधर क्लिक करो, इंटर करो, ये देख लो आ गया हमारा। 3D भी ले सकते हो, 2D भी ले सकते हो मिरर में। आप प्रेस पुल कीजिए एंड देन रिमूव दिस रीजन, मेक अ होल एंड देन मेक द सेकेंड होल एंड दिस इज योर पार्ट डन। और यहाँ पे सेलेक्ट करके आप इधर जाके रख दीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू डिलीट देम ऑल, E फॉर इरेज। सो थोड़ा सा हम लोगों को क्या है, अपने काम में स्पीड लानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि जब तक स्पीड नहीं आएगा तब तक मतलब कैसे काम में बहुत टाइम लग जाएगा फिर, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तभी स्पीड आने वाली है। आप इसको सेव कर सकते हैं और मैं यहाँ से 3D 6 कर देता हूँ और इस तरह से मैंने इस पार्ट को बना लिया है। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। थिंक अबाउट दिस पार्ट, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा इस पार्ट को मैंने लिया है एंड देन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो रिपीट दैट वीडियो अगेन, और एक बार में समझ में आ जाता है तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। नहीं समझ में आए तो ज़रूर देखिए, 1 बार 2 बार 5 बार, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कमांड को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और जो भी मैंने पिछले लेक्चर्स में लिया हुआ है वो सारे कमांड्स क्लियर नीट एंड क्लीन बताया हुआ है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमांड ऑपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, देन पिछले जो लेक्चर्स हैं उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को तो लिंक भेज दिया है, और जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो लोग पिछले लेक्चर्स में जाके प्लेलिस्ट को स्टार्ट करके देख सकते हैं, ओके। तभी जाके आपको क्या है स्पीड आएगी, और हर कमांड कौन सा कमांड मैं कब ले रहा हूँ ये सारी बातें आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। सबसे पहला काम यही होता है कि हमें डायमेंशन कितना लेना है। यू कैन सी हियर, इसकी जो विड्थ है टोटल, यू कैन
सी यहाँ पे कितना दिया गया है 76, और इसकी जो रेक्टेंगल की हाइट है वो है 58, ठीक है। 76 बाई 58 का मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ फ्रॉम राइट साइड, यू नो, ये रहा राइट साइड, और ये रहा मेरा REC इज़ द शॉर्टकट फॉर रेक्टेंगल। 76 टैब हाउ मच 76 बाई 58 का है ना, सो 58 ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, एक्सप्लोड कर दीजिए, और नीचे से कितना लिया गया 76 का, ठीक है। O फॉर ऑफसेट 76 अगेन मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ऐसा हो गया। C फॉर सर्कल, ये मैंने ऐसा लिया, और देख लो यू कैन सी हियर इसका जो टोटल डायमीटर है वो है 28 का, है ना, और छोटे वाले का डायमीटर है 20 का। 28 और 20 दोनों साइड लेता हूँ मैं। D फॉर डायमीटर 28, तो सर्कल लिया D फॉर डायमीटर 20, देन लाइन लेता हूँ यहाँ से, इधर लिया, और इसके साथ टेंजेंसी अप्लाई कर दीजिए, और इसके साथ भी हम टेंजेंसी अप्लाई कर देते हैं, और देन डिलीट इट, ओके। TR डबल स्पेस लाइक दिस। आई एम सॉरी, यहाँ पे कुछ है क्या एक्स्ट्रा? नथिंग टू वरी, ठीक है, तो मैं इसको रख लेता हूँ ये, क्योंकि हमें ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। एंड देन व्हाट शुड वी डू, वी हैव टू ट्रिम दिस वन और डिलीट दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मुझे लगता है ये 28 नहीं 38 का है, ओके। देन थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, और ये डायमीटर जो है वो 38 का कर दीजिए, यू नो, ये रहा हमारा 38, इंटर, ठीक है। 38 करके इंटर कर दीजिए। एंड देन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसके टेंजेंसी ले लेते हैं, यू कैन सी हियर टेंजेंट आ गया, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप इसको टेंजेंट ले लीजिए, यू कैन सी हियर, तो TAN प्रेस कर दीजिएगा तो आसानी से आएगा हमारा। नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं इसको भाई, शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट कर देता हूँ, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है तो फॉरगेट इट, मैं इसको मिरर कर लेता हूँ, ठीक है। गलत आ गया है ये सब। लाइन ले लेता हूँ, सिंपली लाइन, L इज़ द शॉर्टकट फॉर लाइन, और यहाँ से पकड़ के आप डायरेक्ट इसके साथ चले जाइए, इसको पकड़ के आप इसके साथ चले जाइए। आए बात समझ में, ये सही है मुझे लगता है, ठीक है। अब एक यहाँ पर इलोंगेटेड लेना है, यू कैन सी हियर 20 है, और ये हमारा 14 का है। तो मैं क्या करता हूँ, एक 20 में सर्कल लेता हूँ, और सर्कल का रेडियस देख लो यहाँ पर 8 का दिया हुआ है, ठीक है। 20 और नीचे से टोटल आ जाएगा, तो देखिए 20 एंड 14 का है। C फॉर सर्कल, यहाँ से मैं एक लेता हूँ 20 में हाइट, और इसका रेडियस है 8 का, ये हो गया हमारा, ठीक है। एंड देन एक और सर्कल हमें ले लेना है, लेने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट वी आर गोइंग टू कॉपी इट, CO इज़ द कॉपी, एंड यहाँ से मैं ऑर्थो को ऑन रखिएगा, और यहाँ से मैं 14 इसकी हाइट डाल देता हूँ। लाइन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट आपको टच कर देना है, TR डबल स्पेस, यहाँ मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। देन डिलीट दिस वन, ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं सर जी, देखिएगा ज़रा गौर से, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको आप चैम्फर बोलते हो। ये जो पोर्शन आपके सामने है, ये एलोंगेटेड होल का यहाँ पे जो दिख रहा है दिस पोर्शन, ये हमारा चैम्फर कहलाता है, ठीक है। तो चैम्फर भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, बताता हूँ बाद में कैसे लेना है सब। तो उसको चैम्फर तो नहीं दिया है हमारे पास, तो मैं 2x2 या 1x1 ले लेता हूँ, यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं ज़रा सा, इसको मैं बाद में बनाऊंगा, पहले इतना सारे को मैं प्रेस पुल तो कर लूँ। यहाँ से जाने के बाद साउथ ईस्ट में, और ये रहा प्रेस पुल में जाने के बाद ये हो गया हमारा। अब प्रेस पुल कितना, ये हमारा 12 का है, तो 12 आप ले सकते हो। एंड देन व्हाट, ये रहा 19 का, तो आप यहाँ से 19 ले सकते हो, 19, ठीक है। दैट्स इट, ओके। चलते हैं अब आगे बनाते हैं। यहाँ से ये पोर्शन बेहद ज़रूरी है हम लोगों के लिए, यू कैन सी। इसको आप कहाँ पर बनाएंगे, ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
बीच में कैसे आएगा, है ना? तो कहाँ से लेंगे? या तो आप साइड में बना के इसको यहाँ पे रख सकते हो, नहीं तो इस फेस का हम इस्तेमाल करेंगे और बनाने के बाद हम इस डायरेक्शन में थोड़ा सा सरका देंगे, ठीक है? तो चलते हैं, पहले इस प्रोफाइल को हम बनाते हैं। इसकी हाइट मैं इसी के बराबर कंसीडर कर रहा हूँ, ये टोटल जो है ये सेम हाइट पे है, ठीक है? तो इस तरह से, और इधर से मैं कितना लेता हूँ तो यू कैन सी 19 दिया हुआ है, ठीक है? तो चलिए आगे काम करते हैं। आप देख लीजिएगा, यहाँ से जेड एक्सिस वेक्टर ले लो, आराम से मुझे इस साइड से बनाना है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? लाइन लेता हूँ मैं यहाँ से पकड़ के 19 का 19, ये हो गया। और दूसरी बात देखिएगा सर जी, यहाँ पर इसकी जो डायमीटर है टोटल वो कितना दिया हुआ है, 25 डायमीटर है। आई बात समझ में? तो C4 सर्कल ले लो और यहाँ से 2 पॉइंट वाला ऑप्शन ले लो। इधर से मैं सेलेक्ट करता हूँ, 25 ले लेता हूँ। देखिए 2 पॉइंट का कहाँ इस्तेमाल हुआ। सो फिर मैंने एक लाइन लिया, लाइन में जाने के बाद यू कैन सी यहाँ से मुझे एक लाइन लेनी है जो कि एग्जैक्टली इसके टेंजेंट में आएगा। ये देखो कितना कमाल का आ रहा है। और उसके बाद आप क्या कीजिए, ये देखिए यहाँ पे 20 डायमीटर का एक और सर्कल ले लेनी है, ठीक है? तो C4 सर्कल, और ये रहा हमारा D4 डायमीटर एंड 20, एंड दैट्स इट। अगर आप ट्रिम करना चाहते हैं TR डबल स्पेस देन वी कैन ट्रिम, अदरवाइज इसकी ज़रूरत भी हम लोगों को नहीं है। आई बात समझ में? तो चलते हैं, मैं यहाँ से इसको पकड़ लेता हूँ। अगर नहीं हो रहा है थोड़ा सा घुमा दीजिए, यू कैन सी हियर, इस साइड में जाना है और इस साइड में इसकी थिकनेस 10 है और ये हमारा 11 है, यू नो। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, यू नो। हैंग हो गया थोड़ा सा, रुको 1 मिनट। हाँ यस ओके, देन यहाँ से मैं 10 ले लेता हूँ, है ना, और ये भी मैं 10 ले लूँगा, है ना। और क्या करना है, इधर से 1 ले लूँगा, दिस इज़ 1, ओनली 1। आई बात समझ में? तो ये हमारा बन गया है। अब इसको कितना शिफ्ट करना है, तो देन वी हैव टू कैलकुलेट इट। तो 11 और 11 हो गया 22, 22 और 32 कितना हो गया, 22, 54 हो गया, ठीक है? यस 54 हो गया। 76 माइनस 54 कितना हो जाएगा जी, 7 QC कर देता हूँ मैं, 76 माइनस 54, 18 22 के आसपास है ना, 22 आ गया है। तो क्या करेंगे, इधर सेलेक्ट कीजिए, M4 मूव लीजिए, यहाँ से मैं 11 कर देता हूँ इधर, एंड देन क्या करना है, हम इसी को मिरर कर लेंगे, ठीक है? मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, और ये रहा 3D मिरर, एंड यहाँ से मैं XY प्लेन को लूँगा, एंड जाने के बाद आप ये बीच वाले कहीं तो क्लिक कर दो और इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो करेंगे, ठीक है? एंड इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड दिस मॉडल टू, एंड ये हम सॉलिड यूनियन ले लेंगे, ये रहा, ठीक है? इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप ऐसे, ओके, एंड दैट्स इट। ये हो गया हमारा 2 पार्ट, ठीक है? सेव कर देता हूँ। देखिए अगर देखा जाए ना तो हर एक पार्ट एक टेक्निक पे बेस है, और थोड़ा सा इधर फिलेट भी दिख रहा है, यू कैन सी हियर। आप इसको मर्ज बोल सकते हैं, ये जो रिब है हमारा इसके साथ मर्ज है, क्योंकि एक का यहाँ पर एक्स्ट्रा आया हुआ है बॉसिंग, तो हम 1 mm का रेडियस लेंगे। और रेडियस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सॉलिड में जाना होगा, एंड देन फिलेट एज में जाना होगा। यहाँ से रेडियस ले लो, 1 का इंटर कर दो, ठीक है? एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट दिस एज, एंड अगेन दिस वन, सॉरी या याद रखिए फिलेट लेने से पहले हमें यूनियन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये एज हमारा सेलेक्ट भी नहीं होने वाला है, ठीक है? अब इसमें क्या बाकी रह गया जी, यहाँ पर चेम्फर दिख रहा है ना थोड़ा सा, यू कैन सी हियर, ये चेम्फर पोर्शन है हमारा। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ तो डायमेंशन नहीं दिया, चलिए हम 1 बाय 1 का लेके देखते हैं। तो यहाँ पर ही आपके सामने दिया हुआ है चेम्फर एज, एंड देन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट इट एंड सेलेक्ट इट एंड देन सेलेक्ट इट एंड देन सेलेक्ट इट, ठीक है? और यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 नहीं 2 का लेता हूँ, 2 इंटर एंड अगेन 2 इंटर, इस तरह से इंटर इंटर, एंड ये देख लीजिए हमारा 2 बाई 2 का एक चेम्फर आ गया है, ठीक है? बिल्कुल भी आसान होता है, UCS डबल इंटर। ऑटोकैड में भी 3D मॉडलिंग बेहद आसान है ना, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो सिविल हो, ठीक है?
बट ज़्यादातर लोग जो होते हैं इसमें काम नहीं करते, क्योंकि इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग का काम ना ही करें ज़्यादा तो ही बेहतर है। लेकिन इससे क्या है, इसको अगर आप करते हैं तो अगले सॉफ्टवेयर जो भी आप सीखेंगे, सॉलिड वर्क्स हो गया, सॉलिड एज, कटिया, यूनिग्राफिक, सॉलिड इन्वेंटर, फ्यूज़न वगैरह, इस तरह के सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब आपको चुटकियों में समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आई ऑलवेज रिकमेंड टू मेक सम मॉडल्स इन 3D यूजिंग AutoCAD। ठीक है, इससे आपका मॉडलिंग स्किल डेवलप होता है और काफ़ी अच्छा कमांड्स दिए गए हैं इसमें, है ना। और ये सब कमांड जो हैं इसी तरह का मिलता जुलता कमांड आपको अदर एडवांस 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स में भी मिलेंगे। ठीक है, तो AutoCAD को लोग क्या समझते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर है ना। तो AutoCAD का जो अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं वो इनको बेसिक सॉफ्टवेयर समझते हैं। बाकी इट इज़ वेरी 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 गुड सॉफ्टवेयर आई थिंक, है ना। मैं सबसे ज़्यादा काम जो होता है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो AutoCAD के लिए होते हैं। देन बाकी का अगले सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। कई लोग 2, 4, 5, कई लोग हैं ना 6 महीने का कोर्स करते हैं। ओके, तो चलते हैं इसके साथ। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेट्स क्रिएट द अनदर वन। ज़रा सोचिएगा इस पार्ट को हम कैसे बनाने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। कैसे करेंगे तो देखिए, आराम से है, इसमें तो कुछ दम ही नहीं है। आई बात समझ में। तो क्या कर सकते हैं इसको हम, देखिए क्या कर सकते हैं इसको। यहाँ से सिंपल सा है भाई, ये पूरा बनाना है। यू कैन सी हियर, यहाँ से टोटल डिस्टेंस ले लेता हूँ एंड देन इसकी हाइट ले लेता हूँ। ये सर्कल्स ले लिया और ये ले लेता हूँ एंड देन इसको लूँगा एंड देन एक ही झटके में तो हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। रुको बना के दिखाता हूँ मैं आपको। इस बार हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड से काम करना है। यहाँ से मैं जाता हूँ, लेफ़्ट वाला व्यू ले लेता हूँ। ठीक है, इसको रहने दीजिए जैसा भी है। इधर से मैं लूँगा तो कितना लेना है टोटल डिस्टेंस, 80/24 का हमें एक रेक्टेंगल ले लेना है। ठीक है, 80/24, 80 टैब 24 का एक रेक्टेंगल ले लिया। X4 एक्सप्लोड कर देता हूँ। नाउ वी हैव टू क्रिएट दिस वन, 2 होल्स ऑफ डायमीटर 12। ओके, हियर वी हैव। तो आप इसको ले लीजिए, 12 डायमीटर है, C4 सर्कल। इसके मिड पॉइंट को ट्रैक करता हूँ। यहाँ से कितना डिस्टेंस में है भाई, ये 12 का है ना, 12 का, और इसका डायमीटर भी 12 है। तो मैं यहाँ से D4 डायमीटर 12 कर देता हूँ और इस तरह से मैंने सर्कल ले लिया। यानी अब इसका इस्तेमाल करके हम होल बनाने वाले हैं और इसके डिस्टेंस 20 है। तो मैं CP या CO कर सकते हो कॉपी के लिए और डिस्टेंस डाल दो 20 का। ये हमारा हो गया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं। ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप आर्क का इस्तेमाल कीजिए या सर्कल का इस्तेमाल कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक लाइन लेनी है यहाँ से, है ना। और उसका एंगल कितना है हमारा, 30 का है। फिर इसको जो है 45 डिग्री में है, बाद में दिखाता हूँ कितना लेना है। एक लाइन लेता हूँ मैं, या तो आप रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, RAY, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस सेंटर लाइन बिकॉज यू कैन सी हियर, आई एम सॉरी, दिस सेंटर लाइन। ठीक है, यहाँ से लिया गया है। लाइन ले लो या तो रे ले लो, नो प्रॉब्लम, है ना। आप लाइन ही ले लो। ये ले लिया मैंने, टैब 30 डिग्री। ठीक है, और एक और लेता हूँ, 30 + 45 कितना हो जाता है, 75 ना, क्योंकि यहीं से ये कैलकुलेट करता है। या तो आप इस लाइन को ही रोटेट कर सकते हो 45 डिग्री में। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही तो हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट RO फॉर रोटेट ले लो। ये रहा रोटेशन एक्सिस। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन 45 डिग्री मैंने डाल दिया है और इस तरह से मैंने इसको बना लिया। अब ज़रा इसको देखिएगा, इसका टोटल रेडियस दिया हुआ है, ये देख लो 50 का है, यानी इसके सेंटर तक का है ये। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देख लो, यहाँ से एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर रहा है बट ये 50 का ही है। तो रेडियस 50 का है। C4 सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ से ले लिया मैंने 50। आई बात समझ में। एंड देन इसको हम दोनों साइड से ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट कितना कितना का लेना है, एक का 8 लेना है और एक का 16 लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, O फॉर ऑफसेट 8 इंटर, एंड देन यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। मल्टीपल ले सकते हैं आराम से, है ना, ऐसा ऐसा एंड देन ऐसा ऐसा, बस बात ख़त्म। ठीक है, और यहाँ से TR डबल स्पेस करके आप इसको हटा दीजिए एंड देन व्हाट शुड वी डू, ये सब भी हटा देता हूँ। ठीक है, C4 सर्कल ले लो
यहाँ से मैंने लिया तो यहाँ पर जाता हूँ, अगेन यहाँ से पकड़ के यहाँ तक जाता हूँ। ठीक, TR डबल स्पेस करके वी मस्ट ट्रिम देम ऑल। ये हो गया जी। ठीक है, आपको रखना है तो रखिए, हटाना हटाइए। अब देखिए इसके नीचे का है, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 का यहाँ से C4 सर्कल इधर से लेना है 8 एंड देन 16 यू नो, एंड दिस इज व्हाट वी नीड। TR डबल स्पेस आप ये तो इसके साथ है तो मैं उसको कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ अंदर वाले को मैं ट्रिम कर देता हूँ। एंड देन व्हाट शुड वी डू एंड देन ट्रिम देम ऑल। इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा दिया, ये हो गया। ठीक है, एंड देन हटा देते हैं, इन सब को हटा देता हूँ मैं। अगर चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कितना का बराबर, इतना फिलेट आने वाला है तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, आर को हटा दिया मैंने, ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब क्या है, इसकी भी और इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिम कर दो। ये कंस्ट्रक्शंस लाइन थे हमारे। TR डबल स्पेस करके इसको हटा दीजिए और इस तरह से हमारा आ चुका है। नहीं तो आप इसके साथ टेंजेंसी भी ले सकते हो, यू नो, इस तरह से आप यहाँ से टेंजेंसी ले लीजिए। आई बात समझ में? TR डबल स्पेस इसको भी हटा दीजिए, ये हम डिलीट कर देते हैं। तो हो गया भैया। अब यहाँ पे आपको फिलेट करना है, देन कितने का है, 6 का फिलेट है तो आप ले सकते हो 6 का, या तो टेंजेंट रेडियस ले सकते हो। C4 सर्कल, ये रहा हमारा टेंजेंट रेडियस, ये रहा फर्स्ट टेंजेंट, ये रहा सेकंड टेंजेंट, रेडियस इज 6। उप्स, यहाँ से लेता हूँ फिर से टेंजेंट रेडियस लाइक दिस वन एंड 6। तो ये हमारा फेल हो गया है क्योंकि जगह यहाँ पर कम थी। TR डबल स्पेस वी हैव टू रिमूव लाइक दिस। आए बात समझ में? अब आगे का देख लीजिएगा, यहाँ से 6 लेते हैं, फिर 20 लेते हैं, फिर 6 लेते हैं। ओके, देन O फॉर ऑफसेट 6 ले लिया एंड अगेन 20 एंड अगेन 6। ठीक है, लाइन ले लेता हूँ मैं, या तो आप इसी को ही एक्सटेंड कर सकते हो। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से देखिएगा ये रहा एक्सटेंड, और डायरेक्टली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यू नो, एक ही झटके में हमारा आ जाएगा। देन दैट्स इट, इतना ही करना है। क्योंकि हमने लेफ्ट साइड का व्यू बनाया इसलिए साउथ वेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, है ना, आपको इस तरह से मिलेगा। एंड प्रेस पुल, ये कितना है 26, ये कितना है 8 का। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये 26 का ले लेता हूँ और ये भी 26 का ले लिया। ये हमने 8 का लिया और ये भी हमने 8 का लिया और ये भी हमने 8 का लिया। अगर ये हिडन है ना तो हो सकता है कि ये हाईलाइट ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा इसको विजुअल कीजिए। 8 का हो गया एंड दैट्स इट, ये हो चुका हमारा। एंड देन यूनियन कर देते हैं, सबको यूनियन कर दो। लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक एंड देन प्रेस पुल, इसको पकड़ के डायरेक्ट ऐसा कर दो। इससे क्या होगा, आ गया हमारा। क्या दिक्कत है इसमें? इट्स वेरी सिंपल। फालतू में आप लोग परेशान होते हो। ठीक है, क्या है, कई लोगों को ये आसान लगता है, कई लोगों को टफ लगता है। नथिंग टू वरी, मैंने आपको हर तरह से आज़ादी दिया है। ऐसा कुछ नहीं कि बाबा कोई नहीं पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो आपको लगता है ना, आप इसको ज़रा रोटेट कर दीजिएगा। टफ है वो आप पूछिए, बिंदास पूछिए। हर एक का दिमाग अलग होता है, हर एक का सोचने की कैपेसिटी अलग होती है ना, तो मैं किसी को ना नहीं बोलूँगा। ठीक है, ये 3 हो चुके हैं। अब ज़रा इस पार्ट को देखिएगा, ये हमारा 4th पार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसको थोड़ा सा रोटेट करना होगा, क्योंकि इधर से आपको थोड़ा सा इमेजिन करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो राइट क्लिक कर सकते हैं आप इसमें और यहाँ से रोटेट क्लॉकवाइज कर सकते हैं। और ज़रा सा आप देखिए इसको, किधर गया हमारा, ये नीचे वाला है। यू कैन सी हियर, आप आसानी से इस पार्ट को देख पाओगे अभी। ठीक है, और इसको मैं किस साइड से बना सकता हूँ, इसको मैं राइट साइड से बना सकता हूँ। तो आई होप जो कंसेप्ट है 3D मॉडलिंग करने का AutoCAD 3D में, यह आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। इतने सारे ड्राइंग्स आप लोगों ने देखे हैं। ठीक है,
और जिसने नहीं देखा है वो तो जाइए और देखिए, है ना, ताकि हर चीज़ आपका क्लियर हो जाए। अब देखिए, इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ राइट साइड से। ओके, तो राइट साइड में देखिएगा 75 का ये डायमेंशन दिया हुआ है और इसकी थिकनेस कितने की है, थिकनेस इज 10 ओनली। ठीक है, तो 75/10 का मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ राइट साइड में जाके, ये लेता हूँ राइट साइड एंड देन REC फॉर रेक्टेंगल। देखिएगा यहाँ पे 75 है, बाई 10 का लेना है। ठीक है, 75/10 ये हमारा हो गया एक छोटा सा। ठीक है, जस्ट मेक एक्सप्लोजन, X इज द शॉर्टकट फॉर एक्सप्लोड। हाँ, अब ज़रा इसको आराम से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा काम थोड़ा ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो इसकी जो टोटल हाइट दी हुई है आप देख सकते हो, ये रहा हमारा 60 का हाइट टोटल। ठीक है, समझ के कीजिएगा, है ना। और यहाँ पे देख लो, ये हमारा 60 का है, फिर ये हमारा 18 का है। तो ये सब जो है हमारे लिए बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिलेट है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को आराम से करना होगा। ठीक है, बाद में फिर हम इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको आप एलोंगेटेड बोल सकते हो, है ना, नहीं तो स्लॉट। ठीक है, तो चलते हैं इसको बनाएंगे। ठीक है, एक तो मैंने ये बेस बना दिया है, अब अगला काम ये रहा। तो सबसे पहले मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ। नीचे से मैं 18 लेता हूँ, फिर नीचे से मैं 28 लेता हूँ, फिर नीचे से मैं 60 का लेता हूँ। O फॉर ऑफसेट 18, यहाँ से आप क्या करो 18 लो, फिर जाके 28 लो, नीचे से लेना है 28, 28 एंटर, और फिर नीचे से जो लेना है हमें 60 का लेना है। आई बात समझ में? अब यहाँ से जाने के बाद देखिएगा कैसा करना है। यहाँ ऊपर से मैं 2 पॉइंट सर्कल का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि आप ज़रा गौर कीजिएगा तो यहाँ पे 12 का रेडियस दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो इसका टोटल डायमीटर जो होगा, रेडियस जो दिया हुआ है वो 12 का है। तो मैं यहाँ से एक सर्कल लेता हूँ, सेंटर से नहीं लेना है, 2 पॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ से मैं लेता हूँ 12 का, है ना, सॉरी 24 का हो जाएगा क्योंकि रेडियस 12 दिया हुआ है। अब देखिएगा, इधर से मैं पकड़ के यहाँ तक आऊँगा, यहाँ से पकड़ के फिर यहाँ तक आऊँगा, क्योंकि ये देखो 28 तक आया हुआ है। आई बात समझ में? और मुझे लगता है ये जो दिया हुआ है ये यहाँ का तो हमारा 28 का है, तो ये जो 18 दिया हुआ है जी, है ना, ये लगता है मुझे इसके बराबर का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर से लेने की तो ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो अब देखिएगा, इसको तो मैंने ले लिया है ऐसा। अब यहाँ EX डबल इंटर कर देता हूँ, इसको मैंने ऐसा और ले लिया ऐसा। ठीक है, अब हमें एक और लाइन लेनी है, यहाँ से पकड़ के ऐसा कर दो, फिर यहाँ से पकड़ के ऐसा कर दो, एंड वी हैव टू डिलीट दिस वन। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, ये देख लो आ गया हमारा। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, E फॉर इरेज, TR डबल स्पेस, इसको हटा दिया। ठीक है, ये 10 को नहीं करना है, ये देखिएगा DI फॉर डिस्टेंस, आई एम सॉरी, DI फॉर डिस्टेंस, यू कैन सी, यहाँ से ये हमारा 18 का है। फिर आप जाएंगे यहाँ से पकड़ के यहाँ तक, ये हमारा 28 का है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा देख लीजिएगा 60 का है। तो जैसा दिया हुआ था वैसा हमने ले लिया है। अब कोई चिंता की बात नहीं। नाउ इसका जो देख लो टोटल डायमीटर 10 का दिया हुआ है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 का है, और नीचे से हमारा 12 का है। ठीक है, सो नथिंग टू वरी। मैं क्या कर लेता हूँ, C फॉर सर्कल, नीचे से मैं क्या करता हूँ 12 हाइट में जाता हूँ, 12, एंड देन रेडियस कितना दिया हुआ है, तो रेडियस यहाँ पर 5 का रहेगा। ठीक है, 5 ले लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करने के बाद ऊपर जाइए 25 में, और यहाँ से मैं लाइन ले लूँगा इधर से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, TR डबल स्पेस, एंड फाइन। ये देख लीजिए आराम से आ गया ना हमारा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे 6 का है, यहाँ पर 6 का है, मुझे लगता है इधर भी 6 का ही होगा, क्योंकि दिख रहा है ना आर्क जैसा है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, दिख रहा है इधर। तो इधर भी चारों जगहों पर 6 का फिलेट लेना है।
फिलेट के लिए F इज़ द शॉर्टकट फॉर फिलेट, R इज़ द शॉर्टकट फॉर रेडियस, रेडियस वैल्यू डाल देते हैं 6, इंटर, और M इज़ द शॉर्टकट फॉर मल्टीपल, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। देन वी कैन कंटिन्यूसली यूज द फिलेट कमांड विद द सेम रेडियस। फाइन, ये हो गया हमारा काम। एंड देन यहाँ से क्योंकि मैंने राइट साइड से बनाया है तो आपको साउथ ईस्ट में जाना चाहिए, और साउथ ईस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से प्रेस पुल करना है। अब क्या करेंगे, देखिएगा डिस्टेंस 45 का है, 45 का ले लीजिए, और ये हमारा कितना है, ये हमारा हो गया 10 का, ठीक है। तो आप 10 ले सकते हैं, दिस इज 10। 90% डन। यहाँ से मैं यूनियन कर देता हूँ, इस तरह से यूनाइट कर दिया। आई बात समझ में, और ये हमारा हो गया है। अब 4 होल लेने हैं, यू कैन सी यहाँ से 10, और यहाँ पे भी 6 का है ना, 6 का है डिस्टेंस यहाँ पे, सॉरी फिलेट जो है 6 का है, तो मैं यहाँ पे फिलेट ले लेता हूँ, क्योंकि टॉप से वो फिलेट हमारे लिए लेना पॉसिबल नहीं था, तो अभी हमें लेना पड़ेगा। यहाँ से लिया मैंने फिलेट एज, ये रहा रेडियस, एंड 6, इंटर, और मैं इसको लेता हूँ और इसको लेता हूँ, इंटर इंटर। आई बात समझ में। अब देखिएगा यहाँ से हमें 10 जाना है, और इधर का डिस्टेंस कितना है, यू कैन सी यहाँ तो दिया हुआ है, बट कितना दिया, हाँ 10 का दिया हुआ है, 10 का है दोनों साइड से, नथिंग टू वरी, मैं 10 का ले लेता हूँ। ज़रा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे कॉर्नर था ना हमारा, कोना, तो ये गड़बड़ हो गई है हमारे लिए जरा सी। क्या करता हूँ, नथिंग टू वरी, मैं क्या करूँगा, C4 सर्कल ले लो, इसके सेंटर में ही ले लो, बराबर है क्या, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर कितना दिया हुआ, ये देखो 10 का डायमीटर है, तो 5 रेडियस ले लेता हूँ, और क्या करूँगा मैं, इसको पकड़ा मैंने और मूव करूँगा, इधर से मैं 4 ले लिया, और है ना, और इधर भी जाके सेलेक्ट कीजिए, है ना, और यहाँ से भी 4 का मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ। अब इसका मतलब ये हो गया कि बाबा, है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस DI फॉर डिस्टेंस कर देता हूँ। चेक करना है तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। सो ये देख लो 10 आ गया, फिर इधर भी जाओगे तो 10 का आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, नो इशू, इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। अब जाके हम क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो UCS डबल स्पेस करके आप इसको ठीक कर लीजिए, एंड देन आप क्या कर सकते हैं, सर्कल को सेलेक्ट कीजिए, और एरे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर नहीं होता है, एरे उसका नाम है। AR इज द शॉर्टकट, आप ले सकते हो, रेक्टेंगुलर एरे ले लो। ये देखिए कैसा कैसा आया है। सो जस्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू 2 कॉलम 2 रो, 2 कॉलम एंड 2 रोज, ये हो गया है। एंड देन देखिएगा यहाँ पे हमें इसको फ्लिप भी करना है, तो कर सकते हो, आप अगर इस साइड में चाहते हैं तो कर सकते हैं। जस्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंटर द वैल्यू इन माइनस, है ना। तो यहाँ पे 16 का है, आप यहाँ पे -16 डाल सकते हैं, -16, एंड इसका डिस्टेंस कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है जी। तो क्या करेंगे हम लोग, 75 - 20 कर सकते हैं, तो 55 आ जाएगा, नथिंग टू वरी। यहाँ से 55 आप ले सकते हो, हमें ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या किया मैंने, ये देखिए 75 है ना, तो 75 में से 10 इधर और 10 इधर, दोनों साइड से मैंने 10-10 माइनस कर दिया, तो 75 - 20 कितना हो गया, 55, ओके ना। तो इसीलिए मैंने उसको बनाया। आई बात समझ में। किसी तरह का कोई दिक्कत आए तो देन फील फ्री टू आस्क, ठीक। चलो, ये पैटर्न करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस प्रेस पुल करना है। प्रेस पुल इज़ द मास्टर टूल, है ना, इसकी मदद से आप अपने काम को बड़ा ही आसान बना सकते हैं। यू कैन सी हियर, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, देन डिलीट दिस, सेव कर सकते हैं। हियर वी हैव। तो इफ़ यू नो द राइट टेक्निक, देन सारे पार्ट्स आपके लिए बेहद आसान हो जाते हैं, ठीक है। मैं इसको भी पकड़ के क्या कर देता हूँ, इधर रख देता हूँ, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। 4th पार्ट कंप्लीटेड। साउथ ईस्ट ले लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा, आप यहाँ से इसको ऐसे भी रख सकते हैं। आई बात समझ में, ओके।
मुझे लगता है ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये बिल्कुल आसान हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस पार्ट, है ना। तो दिस वन एंड दिस वन टू, ठीक है। आपको क्या करना है, जस्ट इस साइड से पूरा प्रोफाइल बनाना है, प्रेस पुल कर देना है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टच इट। एंड इसको इस साइड से बना लीजिएगा, बन जाएगा ना जी। ओके ठीक है, बना लीजिएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत आए देन पूछिएगा, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको बना लीजिएगा, बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप में भेजिएगा। ओके, ये चारों हमने बना लिया है। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ। इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, Ctrl+1 प्रेस कर दीजिए। और यहाँ से मैं येलो कलर में ले लेता हूँ। इसका कलर मैं दूसरा कुछ कर दूंगा, ये रेड ले लिया। एंड देन दिस वन इज़ ग्रीन और समथिंग एल्स। यहाँ से हम दूसरे कलर्स भी ले सकते हैं। यहाँ से जाके आप इसको अप्लाई कर दीजिए, देन मेक इट ऑरेंज। एंड देन इसको लेता हूँ सेलेक्ट, यहाँ से पकड़ के, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने चारों पार्ट्स बना लिए हैं और उसमें कलर्स भी डाल दिया है। जो 2 पार्ट बचे थे वो बिल्कुल आप लोगों ने बोला है कि आसान है, कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप कर लीजिए। और यहाँ से आप कर सकते हैं इसको क्या, रियलिस्टिक कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से नीट एंड क्लीन दिखेगा। जो इसका रियल कलर है वो आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। हमने 4 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और आज के लिए इतने रखेंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैट। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।